नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 27 जुलाई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज का यह करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश में दोस्तों 1900 साल पुराना एकमात्र जो एक मुख शिवलिंग है उसको खोजा गया है और यह गुप्तकालीन शिवलिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुप्तकालीन यह शिवलिंग है और एक मुखी शिवलिंग है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस जो स्थान है, कौन सा जिला है, कौन सा जगह है, वह प्रॉपर कौन सा प्लेस है जहां से इसे खोजा गया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे वॉर मेमोरियल का निर्माण किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, और यहीं पर कारगिल पूरा का पूरा वॉर मेमोरियल यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो यह कौन सी शहर में है मध्य प्रदेश के, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवनिंग में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। एक आप लोगों से एक सुझाव आप लोगों के पास में मैं रखना चाहूँगा, जो एस्पिरेंट्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ समय लेना चाहूँगा दोस्तों। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन होगा दोस्तों कि आप सभी ने एमपीपीएससी का भी इस बार का प्री तो दिया होगा या नहीं दिया है, आगे आप देंगे जो मन बना रहे हैं। उन सबसे मेरा नम्र निवेदन है दोस्तों, अब आप लोगों को अपने पढ़ने का पैटर्न बदलना होगा। जो पहले जिस तरीके के क्वेश्चंस आते थे, वन लाइन फैक्ट आते थे और जो थोड़ी बहुत तुक्केबाजी भी उसमें चल जाती थी, वह अब नहीं रही एमपीपीएससी में दोस्तों। अब आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने सोचा है कि जिस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, तो अब आपको केवल कितने मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में या फिर कितने राज्यपाल मध्य प्रदेश में रहे, इतना बस याद करने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको एक एक मुख्यमंत्री, आपको एक एक राज्यपाल और एक एक मध्य प्रदेश का जो आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है उसके बारे में आपको एक एक इन्फॉर्मेशन रखनी होगी। उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सा राज्यपाल किस राज्य से आया था, उस राज्य में वह कौन से पद पर था, कहाँ से वह संबंधित था, वह सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हुए हमारे मध्य प्रदेश के जो न्यायाधीश थे, उन सब इन्फॉर्मेशन को हमको रखनी होगी दोस्तों। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँ जिसमें आपको मध्य प्रदेश के पर डे आपको वीडियो प्राप्त होगी। उस वीडियो में मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री को डिस्कस करूंगा और उसी क्रम में हम सीधा मुख्यमंत्री को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में हम सेकंड स्टेज में हम लोग राज्यपाल को कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद में थर्ड स्टेज में दोस्तों मध्य प्रदेश के अभी तक जितने भी आपके जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं उन सबको उसमें हम कवर कर देंगे। तो जो लोग इससे सहमत हैं वह सब यस लिखकर टाइप करिए कमेंट सेक्शन में जाके। तो जितनी अधिक एस की जो संख्या होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि उतने अधिक स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें वाकई में इसकी आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इतनी अधिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट करनी होगी जो कि किसी भी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। अलग अलग सोर्सों से मुझे उन चीज़ों को कलेक्ट करना होगा, उसमें मेहनत काफ़ी अधिक होगी। तो मैं सबसे पहले देखना चाहूँगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाकई में एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग इस बात से सहमत हैं और जो चाहते हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो लेकर आऊं जिसमें मैं डीपली तरीके से मध्य प्रदेश के जो स्पेशली जो अभी इस बार काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको मैं उसमें कवर करूं, ताकि आगे इस तरीके के क्वेश्चन अगर बने तो आप उनको हैंडल करने में सक्षम हो सके। तो प्लीज़ आप लोग यस लिखकर टाइप करिए। अगर आप यस भी नहीं लिख सकते हैं, आपको आलस आता है यस लिखने में भी, तो आप केवल वाई लिख दीजिए, उतने में समझ जाऊंगा कि आप लोग सहमत हैं इस बात से। तो चलिए क्षमा चाहूँगा आप लोगों का इतना समय लेने के लिए। शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 1900 साल पुराना एकमात्र मुख्य शिवलिंग कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है खजुराहो से, आपका ऑप्शन नंबर 2 है ओमकारेश्वर से, ऑप्शन नंबर 3 है एरन से, और ऑप्शन नंबर 4 है उज्जैन से। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 एरन से। यह 1900 साल पुराना एक मुख्य शिवलिंग प्राप्त हुआ है और यह किस समय का था? गुप्त काल का यह शिवलिंग था दोस्तों। और एरन दोस्तों किस जिले में आता है? सागर जिले में आता है। बीना तहसील है यहाँ पर पास में, यहीं पर बीना रिफाइनरी है। किसकी सहायता से यह बीना रिफाइनरी बनाई गई थी दोस्तों? ओमान देश की सहायता से यह बीना रिफाइनरी बनाई गई थी। और ओमान के पूर्व जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्हें 2019 में एक अवार्ड दिया गया था, गांधी शांति अवार्ड दिया गया था। यह आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बता देता हूं दोस्तों, ओमान से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर बनेगा जिसको मैं यहाँ पर आपको लिंक करके पढ़ाना चाहूँगा। हम लोग ईरान से निकलकर सीधे ओमान की ओर पहुँच गए हैं, और ओमान का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी हमारे यहाँ पर एक समय पहले ताउते नामक जो
तूफान आया था उसने ओमान को भी प्रभावित किया था, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपको बता देता हूँ एरन से और इम्पोर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ पर मिला था, यहीं पर मिला था, आपके कृष्ण वाजपेयी जी द्वारा उसे खोजा गया था, तो यह भी आपको याद रखना है। खजुराहो दोस्तों चंदेल वंश की नगरी रही है, 950 से लेकर 1050 के बीच में यहाँ पर मंदिरों का निर्माण किया गया था। वर्तमान में लगभग 22 मंदिर ही शेष यहाँ पर हैं और सबसे बड़ा मंदिर यहाँ का है कंदरिया महादेव मंदिर। और चतुर्भुज मंदिर जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यशोवर्मन द्वारा कराया गया था। इसके बाद आप लोग देखेंगे विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, राजा धंग द्वारा इन दो मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया। और ओमकारेश्वर दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और उज्जैन काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और एक ओमकारेश्वर में और एक आपका उज्जैन में है। और ओमकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त, याद रखिए आपको, संयुक्त ज्योतिर्लिंग अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो भाई ओमकारेश्वर में पाए जाते हैं, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। एकमात्र संयुक्त ज्योतिर्लिंग पाया जाता है ओमकारेश्वर में हमारे इंडिया का। देखते हैं एरन में मध्य प्रदेश का एकमात्र मुखलिंग पुरातत्व विभाग का दावा 1900 साल पहले का गुप्तकालीन स्थल है मध्य प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको काफ़ी डीपली क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन अब MPPSC में बन रहे हैं और जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वही मेरी इस वीडियो को आगे तक देखें, क्योंकि अब मैं काफ़ी डीप से डीप जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरीके से हमें एक एक इन्फॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो चलिए उसी क्रम में हम देखते हैं। अब एरन की चर्चा की गई है तो एरन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वह सभी के सभी मैं आपको बता दे दूंगा, क्योंकि अगर MPPSC यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनाएगा वह बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं यह कहाँ पर है, मध्य रेलवे पर बामोरा स्टेशन से 6 मील की दूरी पर है दोस्तों। नदी कौन सी है, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, रेउटा नदियों की जंक्शन पर। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरन किस नदी पर है, आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है बीना के पास में, आप बीना लगाएंगे वह गलत हो जाएगा और राइट आंसर क्या होगा, रेउटा नदी। और जब आंसर की आएगी तो आप कंफ्यूजन होंगे कि कहां से यह आ गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन अब बनेंगे दोस्तों। जंक्शन पर एक प्राचीन स्थल है, आप अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण एक तरफ एरन बुंदेलखंड के द्वार पर है तो दूसरी तरफ मालवा पर। तो आपको याद रखना है यह मालवा और बुंदेलखंड के द्वार के मध्य में यह स्थित है। इसका नाम ERAKA याद रखना है दोस्तों, ERAKA याद रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रचुर वृद्धि से प्राप्त होता है, जो एक प्रकार की क्या है दोस्तों, कमशील मेहनत गुणों वाली घास है। तो अब आपको याद रखना है एरन का नाम किसके आधार पर पड़ा। अब इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाएगा जिस तरीके से अभी क्वेश्चन पूछा गया था मध्यकाल में पनही किसे बोलते हैं। और जो लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं मध्य प्रदेश के, स्पेशली बुंदेलखंड में दोस्तों पनही शब्द का काफ़ी अधिक प्रयोग किया जाता है। और जो लोग बुंदेलखंड के आसपास और मालवा के भी काफ़ी हिस्सों में यहाँ पर पनही शब्द का प्रयोग किया जाता था जूता के लिए, और जो लोगों ने उसको कई किया है उन्होंने इसी तरीके से उसका आंसर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरन का नाम किस पर पड़ा, क्योंकि अब डायरेक्ट तो वो पूछेगा नहीं आपसे, आपको मालूम होना चाहिए। अब क्वेश्चन वो घुमा के पूछेगा, वो आपसे यह नहीं पूछेगा दोस्तों, काफी कम चांसेस है कि वो MPPSC आपसे पूछे कि एरन में सती प्रथा के साक्ष्य कहां पर प्राप्त हुए। अब आपसे घुमा के क्या पूछेगा, एरन का नाम एरन क्यों पड़ा। तो आपको उसका जवाब देना है AIAK की जो घास है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। एरन गांव के पुरातत्व अवशेषों का सबसे दिलचस्प संग्रह है। डैनसिंग के जिम्मेदार शासकों में एक किला है जो एक क्षेत्र पर हावी था। साइड में कई विष्णु मंदिर थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है सिवाय चिनाई के निचले पाठ्यक्रमों में 4 खंबे स्तंभ के साथ और कुछ बीम के दरवाजे, रास्ते का कुछ हिस्सा, प्रधान प्रतिमा लगभग 10 फीट ऊंची एवं कलश बहारा मंदिर यहाँ पर दोस्तों तोरमाड़ द्वारा बनाया गया था। यह हूण शासक था और हूणों के अंदर तक मध्य प्रदेश में आने की जानकारी एरन से मिलती है, तो यह भी याद रखना है। और सागर विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा किए गए उद्खनन में महेश्वर त्रिपुरी में पाए जाने वाले अवशेषों के समान अवशेष मिले हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, महेश्वर और त्रिपुरी जो कि काफ़ी अधिक प्राचीन हमारे यहाँ की नगर हैं जिनका नाम है महेश्वर और त्रिपुरी, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को, यहाँ के समान अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो यह भी याद रखना है। इस तरीके के ही कंपैरेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले इन्फिनिटी म्यूजियम में बन रहा है कारगिल वार रूम, यह कहाँ पर है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है महू में, रतलाम में, मुरैना में या फिर दतिया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 महू दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है महू, यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका लगभग 4300 वर्ग किलोमीटर का पूरा इसका अफवाह प्रदेश है और यह यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत आता है और गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत भी इसे माना जाता है वृहद रूप से देखा जाए तो। इसके साथ ही साथ देखते हैं
चंबल नदी से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, 965 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है और मध्य प्रदेश के अंदर 3 to 5 इसके टोटल लेंथ है, तो इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं महू से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों महू का जो महू का गवर्नर था उसका नाम क्या था दोस्तों? डूरंड, याद रखना है, डूरंड। और इसने क्या कहा था दोस्तों? इसने अपना जो सरकारी खजाना था उसे महू से ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी, तो इसको सैनिकों ने मना कर दिया था और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है विद्रोह की 1857 की क्रांति की। देखते हैं कारगिल विजय दिवस आज महू में देश के पहले इन्फेंट्री म्यूजियम में तैयार हो रहा कारगिल वार रूम, जिसमें मेमोरियल और स्टैचू में देखेंगे युद्ध की वीर गाथा। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा, अर्थात 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस से जुड़ी वीर गाथाओं को सजाने के लिए सैन्य छावनी महू में अनूठा वार रूम बनाया जा रहा है। महू में बने देश के पहले इन्फिनिटी म्यूजियम की दूसरी मंजिल पर कारगिल वार रूम के नाम से इसे तैयार किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने करोड़ की लागत से वेयर हाउस के गोदामों का होगा उन्नयन? खाद्य मंत्री सहनो कहा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 225 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ या फिर 400 करोड़। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 250 करोड़ रुपए की कीमत से होगा आपका जो वेयर हाउस और गोदामों का निर्माण। दोस्तों मध्य प्रदेश में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक हब की स्थापना कब की गई थी? 2012 में की गई थी। और मध्य प्रदेश में भंडार गृह निगम की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी, याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारा पूरी न्यूज़ को देखते हैं। 225 करोड़ की लागत से हो वेयर हाउसिंग एवं गोदामों का होगा उन्नयन। इसके आगे हमें इतना अधिक देखना नहीं है, आगे का आप लोग पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 7 अगस्त को करेंगे अन्न उत्सव का वर्चुअल शुभारंभ, यह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बनाए जाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना, या फिर इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या है? केवल ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मोदी जी द्वारा 7 अगस्त को किया जाएगा अन्न उत्सव का शुभारंभ। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की गई थी? ये दोनों की दोनों शुरू की गई थी 25 जून 2015 को। इन दोनों योजनाओं को शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश से, सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारत में से लागू किया गया था इन तारीखों को। देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 7 अगस्त को करेंगे अन्न उत्सव का वर्चुअली शुभारंभ। खाद्य मंत्री अन्न उत्सव की तैयारियों में मंत्री द्रव्य समूह की सहन भदौरिया ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सैन एवं सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने आज मंत्रालय में अन्न उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अन्न उत्सव के अवसर पर प्रदेश भर में 25,435 उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के आपके क्वेश्चन, नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर चितला ने कहां पर ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, दक्ष स्किल लैब की स्थापना किस शहर में की गई? और थर्ड आपका क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री चौहान हेरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 के प्रधान सत्र में वर्चुअली रूप से शामिल हुए, यह कहां पर, यह क्या है दोस्तों? और इसकी पीडीएफ आपको इवनिंग में मिलेगी, तो आपको मॉर्निंग में परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, जो मैंने आप लोगों से एक सुझाव पूछा है उसके बारे में जरूर से जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इतनी डीपली तरीके से मैं आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कवर करा दूं कि एमपीपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप इजी तरीके से उसका आंसर दे जाएं, और अगर आपको आज का जो करंट अफेयर का पैटर्न है अगर वो ठीक लगा है तो इसे मैं आगे कंटिन्यू रखूंगा। हमने थोड़ा वन लाइनर फैक्ट से हटकर किस तरीके से अंदर तक के क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं करंट से भी और हिस्ट्री से भी, उन सबको भी मैंने यहाँ पर कोशिश करने की, शामिल करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको हैबिट हो जाए दोस्तों। क्योंकि आपको याद रखिए दोस्तों, अब हमें हमारा नज़रिया बदलना होगा, तभी जाके आपके नज़ारे बदलेंगे। जब तक आप नज़रिया नहीं बदलेंगे आप फेल होते जाएंगे, ये लिख के रख लीजिए। क्योंकि एमपीपीएससी ने अब इस पैटर्न को एक्सेप्ट किया है, आगे चल के जो एग्जाम्स आएंगे और अन्य, उनको भी धीरे धीरे करके इस तरीके से चेंज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, सरकारी जो वैकेंसी है वह कम होती जा रही है और संख्या बढ़ती जा रही है, और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है, और स्टूडेंट के पास में रिसोर्सेज काफ़ी अधिक अवेलेबल होते जा रहे हैं। पहले केवल बुक्स पर डिपेंड होते थे हम लोग, आज हमारे पास ऑनलाइन साधन है काफ़ी सारे, और काफ़ी अच्छे अच्छे साधन है, एक एक चीज़ हमको उपलब्ध है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो पेपर सेट करने वाले हैं वह भी पेपर का लेवल हाई करते जा रहे हैं,
और उसी क्रम में हमें आगे बढ़ना होगा, तभी जाके हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो जरूर से जरूर आप लोगों को सुझाव दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं इन चीज़ों को लाऊं तो मैं जरूर से जरूर इसकी शुरुआत करूंगा और एक और नए तरीके से करंट अफेयर को लाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनको हमें डीपली में पढ़ना आवश्यक होता है। तो उन 1 या 2 इवेंट्स होते हैं ऐसे दिन भर में या फिर 3-4 दिन में एक होता है, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा मैं करंट से संबंधित भी, तो इसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस बारे में भी आप लोग सुझाव दीजिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।